नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ब्रिटिश इलस्ट्रेटर, कोलाज आर्टिस्ट और रिनाउंड नॉन फंजिबल टोकन आर्टिस्ट मिशेल थॉम्पसन ने 6 मई के ब्लॉग पोस्ट में इस हफ्ते एक नया नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च करने की अपनी योजना की पुष्टि की। मिशेल थॉम्पसन 7 मई 2024 को रेडेबल एनएफटी कलेक्शन पर अपना बहुप्रतीक्षित नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करेंगी। रोडियो रीमिक्स, जो एक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन है जिसमें इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होस्ट किए गए 20 एनएफटीज का लिमिटेड एडिशन शामिल है। लासो, एक एनएफटी सीरीज जिसमें इथेरियम पर होस्ट किए गए 100 एनएफटीज का एक निश्चित सेट शामिल है। मिशेल के अन्य एनएफटी कलेक्शंस में टॉन, रेड क्वीन, स्ट्राइप्स, यू मी सो हैप्पी, क्वीन एलिजाबेथ थर्ड, लाइफ, थिंकिंग इन रेड एंड ब्लू और बहुत कुछ शामिल है। मिशेल थॉम्पसन को रेडेबल एनएफटी मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर अधिक एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च करने की उम्मीद है। इस बार उसका एनएफटी कलेक्शन बेस एक इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क द्वारा संचालित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑल्टकॉइन प्रोजेक्ट स्टार्कनेट के पीछे की कंपनी स्टार्कनेट फाउंडेशन ने नेटवर्क पर विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने के लिए यूएसडी कॉइन में $5 मिलियन के ग्रांट प्रोग्राम की घोषणा की। फंडिंग का उद्देश्य ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के अंतिम चरण में डेवलपर्स को लॉन्च करने और ओवरऑल ब्लॉकचेन इनोवेशन को बढ़ावा देने में सहायता करना है। नया $5 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम ZK रोलअप आधारित इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन स्टार्कनेट पर अंतिम चरण के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में मदद करने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में काम करेगा, जिसका लक्ष्य हर $25,000 के साथ कम से कम 200 होनहार प्रोजेक्ट टीम्स का समर्थन करना है। ग्रांट प्रोग्राम स्टार्कनेट से संबंधित प्रोजेक्ट्स को लक्षित करेगा जिन्होंने पहले से ही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट का प्रूफ विकसित कर लिया है। इसका मुख्य लक्ष्य अधिक ब्लॉकचेन इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। नाइजीरिया की सरकार नेशनल करेंसी नाइजीरियन नायरा का उपयोग करके पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रहा है। नाइजीरिया का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आने वाले दिनों में क्रिप्टो एक्सचेंजेस, कस्टोडियंस और अन्य इंडस्ट्री फर्म्स के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च करने के लिए तैयार है। एसईसी के डायरेक्टर जनरल एमोमोटिमी अगामा के अनुसार नए नियमों का उद्देश्य लोकल करेंसी को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए P2P एक्सचेंज से नायरा को हटाना है। ये खबर वैश्विक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर जारी लोकल बैन और फरवरी 2024 में नाइजीरिया में इसके एग्जीक्यूटिव्स टिग्रिन गंबरियन और नदीम अंडरवाला की गिरफ्तारी के बाद आई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार नवंबर में पोलोनिक्स के हॉट वॉलेट से $125 मिलियन चुराने वाले एक हैकर ने सैंक्शन कॉइन मिक्सर टॉर्नेडो कैश को 1100 ईथर भेजे हैं। लगभग $3.3 मिलियन मूल्य का ईथर मंगलवार को 100 ETH बैटों में टॉर्नेडो कैश को भेजा गया था, जो कि 178 डेज से निष्क्रिय था। पोलोनिक्स हैकर ने 30 अप्रैल को एक बिना लेबल वाले वॉलेट में $32 मिलियन मूल्य के 501 बिटकॉइन भी भेजे। आखम डेटा से पता चलता है कि इसके पास अभी भी विभिन्न ब्लॉकचेन में कुल $181 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी है। टॉर्नेडो कैश एक प्रोटोकॉल है जो कि यूजर्स को लंबे समय तक कई वॉलेट में एसेट्स को मिलाकर क्रिप्टो टोकन को स्पष्ट करने की अनुमति देता है। नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लिजारिस द्वारा इसका उपयोग किए जाने के तुरंत बाद 2022 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी, जिससे कि $625 मिलियन के एक्सी इन्फिनिटी एक्सप्लॉइट से सुरक्षित फंड्स को छिपाने का प्रयास किया था। ओवर टू यू रोशनी। फिनटेक कंपनी और ग्लोबल नियोबैंक रेवोल्यूट ने यूनाइटेड किंगडम में रिटेल कस्टमर्स के लिए चुपचाप एक विशेष क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पेश करके क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। ग्राहकों के एक विशिष्ट समूह को लक्ष्य करते हुए रेवोल्यूट ने 7 मई को रेवोल्यूट एक्स का अनावरण किया। प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए आसान पहुंच प्रदान करके और मिनिमल फीस चार्ज करके प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रारंभ में प्लेटफॉर्म 100 से अधिक क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेडिंग की पेशकश करेगा, जिसमें बिटकॉइन, ईथर और XRP जैसे पॉपुलर चॉइसेस शामिल है। हालांकि उसका कहना है कि वो आने वाले महीनों में इस सिलेक्शन का विस्तार करने की योजना बना रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।